हेलो एवरीवन। आज हम अपने HCS मेंस के फिजिक्स के पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। उसका सी पार्ट क्या है? व्हाट इज़ कॉल्ड नॉन कंजर्वेशन ऑफ पेरिटी। एक्सप्लेन द पेरिटी नॉन कंजर्वेशन इन बीटा डीके। नॉन कंजर्वेशन ऑफ पेरिटी बताना है क्या होता है और हमें उसको एक्सप्लेन करना है नॉन कंजर्वेशन को किसमें, बीटा डीके में। तो हम पहले बता देते हैं कि पेरिटी क्या होती है। पेरिटी ऑफ न्यूक्लियस, मान लो कोई फंक्शन है साई, दो चीज़ों का फंक्शन है मान लो वो, या फिर साई XYZ है। तो अगर मैं x को -x, y को -y, z को -z लिखूँ तो फंक्शन कैसा लिखा जाएगा? साई -x -y -z। अगर क्या होता है साई XYZ इक्वल आ जाए साई ऑफ -x -y -z के, तो वो पेरिटी कैसी होगी? इवन पेरिटी होगी। सेकंड, अगर हम क्या करें, साई ऑफ -x -y -z लें और वो माइनस का साई XYZ आ जाए तो वो पेरिटी कैसी होगी? ओड पेरिटी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो साई ऑफ x इक्वल टू साइन x है। अगर मैं इसमें साई ऑफ -x पुट करूँ तो साइन ऑफ -x माइनस कॉमन, तो माइनस साइन ऑफ x, यानी कि ये इसको फॉलो कर रही है, तो यानी कि ये पेरिटी कौन सी है? ओड पेरिटी। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस 1925, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव एसोसिएटेड विद इट। हर पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होती है, which is known as matter wave. The wave functions psi that depend on the space coordinate XYZ is used to describe the quantum mechanical behavior of the wave associated with moving particle। जो हम क्या करते हैं, वेव फंक्शन जो साई है जो किस पर, स्पेस कोऑर्डिनेट से डिपेंड करता है, तो उसमें क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर यूज होगा। Parity of nucleus refer to behavior of this wave function as a result of inversion of coordinate। जो पेरिटी है उसका क्या मतलब है कि वो क्या करके दिखाएगी? इन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट करेगी। इफ़ वी रिप्लेस x by -x, y by -y and z by -z, then psi is said to possess even parity if psi of -x -y -z equal to psi of xyz। On the other hand, if psi of -x -y -z is equal to minus of psi xyz, then psi is said to possess odd parity। अब इसके लिए एक मॉडल है जिसको बोलते हैं निल्सन मॉडल, पेरिटी नॉन कंजर्वेशन इन बीटा डीके। तो पेरिटी का हम अब किस में चेक करते हैं? बीटा डीके में। देर आर स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। पहले क्या थे? एक्सपेरिमेंटल एविडेंस थे जो क्या कहते थे? टू शो दैट पेरिटी कंजर्वेशन होल्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में, इनमें पेरिटी कंजर्वेशन है। तो इसके लिए तो बहुत सारे एविडेंस भी हैं, एक्सपेरिमेंट हैं। Hence, it was believed that parity conservation was a universal law until 1955। 1955 तक यही माना जाता था कि पेरिटी भी क्या है? यूनिवर्सल लॉ है। फिर जब हम अर्ली 1950 में थे, 2 मीजॉन वर डिस्कवर्ड। उस टाइम 2 मीजॉन डिस्कवर हुए इन कॉस्मिक रेज विच आर कॉल्ड टाउ एंड क्यू मीजॉन। They have almost same mass, same half-life and same spin, but have different decay model। लेकिन उनका decay model different था। जो टाउ का था, टाउ पॉजिटिव का, वो था पाई प्लस प्लस पाई जीरो। तो पेरिटी क्या हुई? इसकी भी -1 होती है पेरिटी, इसकी भी -1 होती है। और क्यू पॉजिटिव जो था उसमें से क्या क्या निकले? पाई पॉजिटिव, पाई जीरो प्लस पाई जीरो। तो पाई पॉजिटिव इन सब की -1 है पेरिटी। तो जो दोनों के दोनों में क्या है? टाउ में भी और क्यू में भी, दोनों में माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया ना। तो
दैट मीन्स, और इसमें क्या हो गया, माइनस हो गया, दैट मीन्स दे आर डिफरेंट पार्टिकल। अगर पेरिटी के अकॉर्डिंग देखें, एक की पॉजिटिव एक की नेगेटिव, तो यानी कि वो पार्टिकल डिफरेंट हो गए। बट हाफ लाइफ और उनका मास देखें, हाफ लाइफ एंड मास आर सेम, दैट मीन्स पेरिटी इज नॉट कंजर्व्ड। इसका मतलब पार्टिकल की पेरिटी अलग अलग है, तो पेरिटी कंजर्व्ड नहीं हुई। तो पेरिटी ऑपरेशन कंसिस्ट, यहाँ पर ऑपरेशन पेरिटी से क्या होना था, आर का माइनस आर होना था। If parity is conserved in an interaction, then the result of an experiment performed in the lab should be identical with those observed in the mirror image. जैसा हमें मिरर इमेज में मिलना था ऐसा ही लैब में मिलना था। There are strong experimental evidence to show that parity conservation hold in electromagnetic and strong interaction. Hence, it was believed that parity conservation was a universal law until in 1955, when an unexpected development take place with doubt about parity conservation in weak interaction. Weak interaction में parity conserve नहीं होती। In early 1955, two meson were discovered with same mass, half-life and spin with different decay mode. Q positive meson decay into 2 pi meson and tau positive meson decay into 3 pi meson. It shows that Q positive is a positive parity and tau positive is a negative parity state. भाई यहाँ मिस्टेक हो गया तो फिर, and a negative parity state, Li and Yang show that have these different mode were possible only when parity not conserved in weak interaction. तो ये दोनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने देखा कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब पेरिटी कंजर्व ना हो वीक इंट्रैक्शन में। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, किस पर, वो एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। तो वो कोबाल्ट के लिए लिया, कोबाल्ट 60, निकल 28, 60 इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकला। तो एट नॉर्मल टेम्परेचर द कोबाल्ट न्यूक्लियन विल हैव स्पिन ओरिएंटेशन इन रैंडम डायरेक्शन। नॉर्मल टेम्परेचर पर तो रैंडम डायरेक्शन में है, बट इन एक्सपेरिमेंट दे कूल द सैंपल टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अपने वाले केस में उसने सैंपल को बहुत कूल कर लिया है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। स्पिन ऑफ कोबाल्ट 60 न्यूक्लियाई इज 5, इसकी जो स्पिन निकली वो 5 है, एंड दैट ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, और इस निकल की जो है वो कितनी है, 4 है। फॉर स्पिन एंगुलर कंजर्वेशन, स्पिन एंगुलर दोनों साइड कंजर्वेशन करनी है, तो इलेक्ट्रॉन एज वेल एज एंटी न्यूट्रिनो शुड हैव प्लस हाफ स्पिन। बैलेंस करने के लिए इसकी दोनों की प्लस हाफ स्पिन होनी थी। दैट इज दे मस्ट अलाइन अलोंग पर्टिकुलर रेफरेंस डायरेक्शन। बट फॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो हैव टू गो इन डिफरेंट डायरेक्शन। लेकिन कंजर्वेशन के लिए इनको दोनों को डिफरेंट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। देयरफॉर 2 केसेज आर पॉसिबल, यानी कि कोबाल्ट में से या तो केस 1 क्या है, इलेक्ट्रॉन इधर जाए और एंटी न्यूट्रिनो उधर जाए। सेकंड केस क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा इधर जाए और न्यूट्रिनो उधर जाए, लेफ्ट साइड राइट साइड। अब क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या कहाँ आई कि नेचर, इवन दो लेफ्ट एंड राइट हैंडेड इलेक्ट्रॉन आर फाउंड, इलेक्ट्रॉन तो फाइंड कर सकते हैं लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, बट ऑल न्यूट्रिनो विच हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार आर लेफ्ट हैंडेड एंड ऑल एंटी न्यूट्रिनो ऑब्जर्व्ड आर राइट हैंडेड। तो जितनी भी न्यूट्रिनो होती हैं, वो जितनी भी डिस्कवर की गई हैं वो सब लेफ्ट हैंडेड हैं, और जितने एंटी न्यूट्रिनो ऑब्जर्व हुए हैं वो सब राइट हैंडेड हैं। सो ओनली केस 1 पॉसिबल है, इवन दो बोथ कैन बी पॉसिबल अकॉर्डिंग टू पेरिटी। अगर पेरिटी कंजर्व होती तो दोनों साइड पॉसिबल थी। अब सपोज वी कंसीडर पेरिटी इन कन्वर्जन ऑफ केस 1, अगर पेरिटी का करें इन कन्वर्जन, तो पेरिटी कंजर्वेशन टेल बोथ द प्रोसेस आर इक्वली लाइकली टू हैपन, तो दोनों प्रोसेस होनी चाहिए। बट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट वी ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड ओनली इन डायरेक्शन अपोजिट टू न्यूक्लियर स्पिन। सो दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट पेरिटी कंजर्वेशन वायलेट इन बीटा डीके। अगर ये आपको सही नहीं लगा हो ना कि ज़्यादा थ्योरी है,
तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं आप। देखो मैं इसको एक और तरीके से करवाती हूँ। बाकी ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक, देख लो आप एक बारी और दूसरा भी। देखो दूसरा कैसे कर सकते हैं हम इसको, यहाँ वही है, बात तो सेम ही है दोनों में। नॉन कंजर्वेशन ऑफ पेरिटी ऑल्सो नोन एज पेरिटी वायलेशन is the phenomena where a physical process does not exhibit symmetry under spatial inversion. It means the law of physics for certain processes are not the same when viewed in a mirror. While most physical force, gravity, electromagnetism, and the strong nuclear force respect parity, the weak nuclear force does not. Understanding parity non-conservation in beta decay. Beta decay is a process governed by the weak interaction, where a nucleus emits an electron or positron and a neutrino or antineutrino. Before 1956, scientists believed the universe was mirror symmetric, that for any physical process, its mirror image was equally likely to occur. फिर हमने वीक इंटरेक्शन देखी और उसमें देखा कि इसका तो कायरल नेचर है। द वीक फोर्स इज कायरल, मीनिंग इट डिस्टिंग्विश बिटवीन लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड पार्टिकल। तो हेलिसिटी क्या होती है? दिस रेफर टू वेदर अ पार्टिकल स्पिन इज अलाइन राइट हैंडेड और एंटी अलाइन लेफ्ट हैंडेड with its direction of motion. अब वायलेशन आई वीक इंटरेक्शन में। द वीक इंटरेक्शन ओनली coupled to left-handed particle and right-handed anti-particle because a mirror reflection flip a particle handedness or turn a left-handed particle into a right-handed one. The mirror version of a weak interaction does not exist or behave the same way in nature. एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फिर से वही कोबाल्ट के लिए, द वू एक्सपेरिमेंट 56-7 में फिजिस्ट चियान सिओंग वू एंड हर टीम provided the first definitive evidence of this violation using the beta decay of cobalt. उन्होंने क्या सेटअप किया? Cool the cobalt 60 nuclei to near absolute zero and use a strong magnetic field to align their spin in one direction. Hypothesis क्या थी? If parity were conserved, the nuclei should emit electron equally in all direction, up and down, relative to the spin. Observation क्या मिली? They found that electron were preferentially emitted in the direction and not mirror symmetry. Established that parity is not conserved in beta decay. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? दिस डिस्कवरी वाज रिवोल्यूशनरी बिकॉज इट शैटर्ड द लॉन्ग हेल्ड बिलीफ दैट द लॉ ऑफ फिजिक्स वर इनडिफरेंट टू लेफ्ट और राइट. इट लीड टू द 1957 नोबेल प्राइज मिला इस बात के लिए उनको, ली एंड चान यांग को, हु ओरिजिनली प्रपोज द थ्योरी. उन्होंने ये अपनी थ्योरी दी और बताया कि वीक इंटरेक्शन में पेरिटी कंजर्व नहीं होती. तो ये तो था हमारा पेरिटी नॉन कंजर्वेशन का. अब हम देख लेते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, चलो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे इस क्वेश्चन को. थैंक यू.